1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है। सी पैक के तहत पावर ट्रांसमिशन के पहले मंसूबे की तकमील। 600 kV HVDC मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल। बिजली के शोबे में 17% लाइन लॉसेस है। अरबों रुपए का नुकसान अवाम बर्दाश्त करते हैं। इक्तिसादी राहदारी के तहत सनदी तरक्की के साथ ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है। सी पैक मंसूबों की रफ्तार अब मजीद तेज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की कब्ज़ा माफिया से आराजी वागुजार कराने के लिए कानून के मुकम्मल निफाज की हिदायत। कैडेस्ट्रल मैपिंग से गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की निशानदही और बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात को भी महफूज बनाया जा रहा है। इमरान खान। इंसाफ पर मबनी मुआशरे ही तरक्की करते हैं। फिक्री सलाहियतों के लिहाज से ख़वातीन किसी भी तरह कमज़ोर नहीं। रासियत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ और विरासती हुकूक फराहम करने की ज़रूरत है। मुआशरती बुराइयों की रोकथाम के लिए कानून पर अमल दरामद और मुकम्मल आगाही पैदा करना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का सेमिनार से खिताब। वैक्सीन न लगवाने वाले हो जाएं तैयार। कल से बंदिशों का निफाज। रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स में दाखिला बंद हो जाएगा। शादी हॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। हर तरह के सफर पर पाबंदी। वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाएं। एहसन इकबाल साहब तो पहले फैसला करें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है। कि मुस्लिम लीग नून अपने करप्शन से हर वक्त चाइना को क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। करप्शन की तहकीकात होंगी। समझ नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है। ये लोग करप्शन करके इदारों और मुल्कों को पीछे छुपना चाहते हैं। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची समेत साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 12 से 18 घंटे में मजीद शिद्दत की पेश गोई। माहीगीरों के समुंदर में जाने पर पाबंदी। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हेम्प वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज तिब्बी और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। बरामद से गैर मुल्की ज़र मुबादला भी हासिल होगा। नेशनल हेम्प पॉलिसी बनाई जाएगी। एग्रो बायोटेक पार्क भी कायम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म का वज़ारत दिफ़ा, दाखिला और इंटेलिजेंस एहलकारों को निजी इमारतें छोड़ने और फौजी अड्डों और यूनिट्स में मुंतकिल होने का हुक्म। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का हेलमंद और कंधार का दौरा। तवील खाना जंगी से मुतासर अफराद की इमदाद तरजीह करार। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए G20 मुल्कों का इजलास आइंदा माह रोम में होगा। भारतीय फौज के हाथों मकबूजा कश्मीर में इंसानियत की तजलील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कश्मीरी भारतीय मजालिम के बावजूद आज़ादी की जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी इंतखाबी मुहिम के लिए गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम करार।
1 साल कैद की सजा सुना दी गई। साबिक सदर घर पर कैद रहकर सजा काट सकते हैं। अरब दुनिया की सबसे बड़ी सनती नुमाइश दुबई एक्सपो का कल से आगाज। 200 के करीब मुल्कों के सनतकार और बरामद कुनंदगान शरीक होंगे। रंगारंग एक्सपो 4.5 किलोमीटर के वसी और अरीज रकबे पर मुहित। हजारों पेविलियंस शायकीन की दिलचस्पी का मरकज होंगे। रावलपिंडी में नेशनल T20 नॉर्दर्न की सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी। सेंचुरी भी सेंट्रल पंजाब को कामयाबी न दिला सकी। सेंट्रल पंजाब ने 20 ओवर्स में 2 विकेट्स पर 200 रन बनाए। नॉर्दर्न ने 201 रन का हदफ 4 विकेट्स पर हासिल किया। सेंट्रल पंजाब के बाबर आजम की सेंचुरी, नॉर्दर्न के हैदर अली के 91 रन की इनिंग्स। इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का वर्चुअल सफर, पाकिस्तान पहुंच गई। ट्विटर पर वर्चुअल टूर के दौरान ट्रॉफी के पाकिस्तान पहुंचने की तस्वीर शेयर। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में। क्या ही बात है। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात। अब PTCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PTCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करें, इक्तिसादी राहदारी के तहत 600 kV HVDC मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो गया है। ये मंसूबा तरसीली निज़ाम के अपग्रेडेशन और लाइन लॉसेस में कमी के हवाले से अहमियत का हामिल है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1% लाइन लॉसेस का मतलब अरबों रुपए का नुकसान है जो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस मंसूबे से लाइन लॉसेस 4% तक कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी राहदारी के तहत सनती तरक्की के साथ ज़री शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई जा रही है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं असद यार खान की इस रिपोर्ट में। 600 kV मिटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा CPEC के तहत अपनी तर्ज का पहला जदीद मंसूबा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों के बायस मुल्क में लाइन लॉसेस की शरह 17% है। यही वजह है कि निज़ाम में बिजली होने के बावजूद बाद इलाकों के सारिफीन इससे मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। हुकूमत बिजली के तरसीली निज़ाम की जिद्दत पर भरपूर तवज्जो दे रही है, जिससे अरबों रुपए की बचत के साथ सारिफ को बिजली की बिला तातुल फराहमी मुमकिन होगी। हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हैं। 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। जितनी लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से। और ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो पेस्को के इतने लाइन लॉसेस हैं कि हमारे पास बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुंचा सकते लोगों तक। लोड शेडिंग क्यों है?
लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें अब स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन लाइंस, और आपको सामने नज़र आ गया कि कहाँ 17% लाइन लॉसेस और कहाँ 4% पे आ गई। वजीर आजम ने कहा कि सनअती तरक्की से मुल्क की आमदन में इजाफा होगा और कर्जों के बोझ में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे में भी नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा रही है। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग ने तवानाई के शोबे में इस मंसूबे को अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत पाकिस्तान में बिजली का जदीद हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ हुआ है। तवानाई के वजीर हमाद अजहर ने बताया कि मंसूबे पर काम का आगाज 2018 में हुआ। इसके 3 कामयाब टेस्ट ट्रायल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत तवानाई के शोबे में दीगर मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी है। चीन की स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन के सदर शिनबाओ ने वर्चुअल खिताब में मंसूबे के तकनीकी पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने 600 kV मिटियारी लाहौर HVDC ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे के कमर्शियल ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया। 886 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट बिजली की तरसील करने की सलाहियत रखती है। बिजली की तरसील के लिए 1973 टावर तामीर किए गए हैं। ये मंसूबा मुल्क के जनूबी हिस्से में काबिल तजदीद तवानाई से पैदा होने वाली बिजली की तरसील में भी माविन साबित होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि कब्जा माफिया से अराजी वागुजार कराने के लिए कानून का निफाज यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में तामीराती शोबे से मुतल्लिक़ कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि कैडेस्ट्रल मैपिंग से गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की निशानदही और इसका बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि फूड सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर का अहम मसला है। हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। इजलास में चेयरमैन CDA ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत फ्राश टाउन और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबों से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि फ़ाल हिकमत अमली अपनाते हुए मसाइल को हल किया जाए ताकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया जाए और इन मनसूबों से ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकें। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्तलिफ मनसूबों में काबिल तजदीद नए प्लांट की तनसीब, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और टेक्नोलॉजी जोन्स का क़याम, नॉलेज पार्क और दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के सबसे बड़े थीम पार्क मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ख़वातीन को हिरासत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ और विरासती हुकूक फ़राहम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ पर मबनी मुआशरा ही तरक्की का ज़ामिन हो सकता है। मुआशरे में रवैयों का बदलना ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वफाकी मुहतसब का इदारा बराए इंसदाद हरासानी के ज़हर एहतमाम इंसदाद हरासियत और ख़वातीन के विरासती हकूक़ के बारे में सेमिनार से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ वजाहत से बयान किए गए हैं। मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, ताहम ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए माशरे में आगाही की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक मुहज़्ज़ब माशरा कमज़ोर तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को खुद यकीनी बनाता है। हम अपने असास की तलाश अपनी इस्लामी तारीख़ से करते हैं। एक तो वर्क प्लेस पर हरासमेंट की गुफ्तगू है और उसके साथ साथ एक इस साल ये जो प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जो इनकी ताकत बढ़ी है कि औरतों को इंसाफ दिया जाए, वो एक नया रास्ता खुला है। देखें, कानून पाकिस्तान जब से बना कानून मौजूद है, मगर पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जगहों पर वरासत नहीं दी जाती, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो ये जो नया कानून का इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ा आया, ये ताज़ा एडिशन है। अगर फ़िज़िकल एतबार से मर्द ज़्यादा तगड़ा आम तौर पर होता है, तो ज़हनी एतबार से सब बराबर हैं। तो लिहाजा औरत के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी खुलनी शुरू हुई है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी माशरा तरक्की करता है। मुआविन खुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक दुनिया के दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में ज़्यादा कानून साजी की गई हैं। हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में ख़वातीन को भरपूर हिस्सा दिया गया है। उन्होंने जोर दिया कि अमली इक़दामात के लिए माशरे में
शऊर बेदार करना एक चैलेंज बन गया है। वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक ने कहा कि उनका इदारा खवातीन के वरासती हकूक के अमूर को रियासत मदीना के विजन के तहत निपटा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन के वरासती हकूक के लिए सदर ममलिकत की जाती दिलचस्पी और ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में खवातीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा शर्मिला रसूल ने खवातीन के हकूक के हवाले से हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए कहा कि सोशल मीडिया का किरदार इस हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है। इस मौके पर दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किया गया जिसमें खवातीन को वर्क प्लेस पर दरपेश मुश्किलात और दूसरे मसाइल को उजागर किया गया। सेमिनार में बच्चियों ने खवातीन के हकूक के हवाले से खूबसूरत खाका पेश किया। माशरे में खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ और उनके विरासती हकूक़ के लिए वफाकी मोहतसिब के इदारे को मज़ीद बाख्तियार बनाना रियासत मदीना की विजन की जानिब एक कदम है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों पर कल से नई बंदिशों का निफाज होगा। एनसीओसी के मुताबिक 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में बंदिशें लगाई जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक तालीमी इदारों का स्टाफ अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, शॉपिंग मॉल्स, शादी हाल्स और दीगर रोजमर्रा सहूलियात तक वैक्सीन ना करवाने वालों की रसाई नहीं होगी। एनसीओसी के मुताबिक ट्रेनों, बसों, वैगनों, कोस्टर्स, टैक्सी, होम डिलीवरी के साथ रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉपों, टैक्सी स्टैंड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले अफराद के लिए 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना लाजमी होगा। तमाम किस्म के प्राइवेट और पब्लिक डीलिंग के दफातर में काम करने वाले अफराद को 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की हिदायत की गई है। रेलवे पर सफर करने वाले और मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों के लिए 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले अफराद को 31 अक्टूबर तक लाजमी मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना होगी। गुज़श्ता 24 घंटों में 52,635 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,742 मस्बत रिपोर्ट हुए। केसेस मस्बत आने की शरह 3.3% रही। कोरोना से मुतासरा मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए। 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो गया है। वबा से बचने के लिए एहतियात जरूरी है। वैक्सीन लगवाएं, अपने और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि करप्शन की तहकीकात होंगी। शरीफ खानदान की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग करप्शन करके इदारों और मुल्कों के पीछे छुपना चाहते हैं। ये बात समझ से बालातर है कि मुस्लिम लीग नून अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है। एहसन इकबाल साहब तो पहले फैसला करें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है, उनका लीडर कौन है। पहले वो नून लीग में लीडर एतमाद का वोट ले लें, फिर बाहर वालों को कहें कि कोई एतमाद का वोट लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की असम्बली का ही नहीं 18 करोड़ लोगों का एतमाद हासिल है और इंशाअल्लाह ताला वो इसी तौर के ऊपर जो है उस एतमाद के बल के ऊपर ही हुकूमत करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून अपने करप्शन से हर वक्त चाइना को क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। सड़कों की करप्शन का भी इनसे ताल्लुक है, सीपैक से ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफ़ान गुलाब की। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात की जानिब से 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तफसील जानते हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की इस रिपोर्ट में।
محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی مشرقی بحیرہ عرب میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن کی صورت اختیار کر چکا ہے، جبکہ 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سے امکان ہے کہ آئندہ 12 سے 18 گھنٹوں کے دوران یہ ڈپریشن سائیکلونک طوفان میں تبدیل ہوتے ہوئے کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقے ٹھٹا اور بدین سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندر کے اندر بننے والے اس تغیراتی تبدیلی کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تین امپیکٹس ہوتے ہیں سائیکلون یا ڈپریشن کے، بیسیکلی کہ ٹورنشل رین ہوتی ہے اس ایریا میں، جس ایریا کو جا کے ہٹ کرتا ہے یا اس کے قرب و جوار میں، اور دوسری ہائی انٹینسٹی وینڈز چلتی ہیں، موسلادھار بارش، اس کے بعد اس کے ساتھ پھر آندھی اور جھکڑ، بہت تیز رفتار، آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ 70 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اس ایریا میں، اور تیسرا سمندر میں اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے تحت ساحلی پٹی میں ماہی گیروں کی سمندر میں جانے پر پابندی عائد ہے، جبکہ انتظامیہ کو بڑے بڑے بل بورڈز اور سائن بورڈز ہٹانے کی بھی پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے۔ سندھ بھر میں بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 12 سے 18 گھنٹوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ کراچی سمیت دیگر حصوں میں اربن فلڈنگ کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اس دوران سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب میں گرج چمک اور طوفانی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ذیلی سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اب کچھ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی۔ دہائیوں سے غیر ملکی تسلط سے نجات کے بعد طالبان حکومت افغانستان میں حکومتی نظم و نسق کے شفاف اور پیشہ ورانہ بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعظم ملا محمد حسن خان نے آج وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس سروسز کے تمام اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ نجی عمارتیں چھوڑ کر اپنے متعلقہ فوجی اڈوں، بیسز اور یونٹس میں منتقل ہو جائیں۔ ملا حسن اخند نے ہلمند اور قندھار کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی بمباری میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے علاوہ غریب اور نادار افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر افغان وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ طویل خانہ جنگی سے متاثر ہونے والے بیواؤں، یتیموں اور بے گھر افراد کی امداد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے صوبائی گورنرز اور بااثر افراد کو ہدایت کی کہ وہ اس حوالے سے تفصیلات جمع کروائیں۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی تنظیم G20 کا سربراہ اجلاس آئندہ ماہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہو رہا ہے، جس میں دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ چین کے سفیر وانگ جھو نے کہا ہے کہ افغانستان میں غذائی بحران، صحت، تعلیم اور دوسرے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے میں افغان اثاثے منجمد کرنے والے ممالک کو بے بس اور مفلوک الحال افغان عوام پر رحم کھانا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان کی بعض حکومتی شخصیات پر عائد پابندیاں بھی اٹھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں ہر ممکن کوششیں کریں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے مرکزی بینک میں ڈالرز کے ذخائر طالبان حکومت کے آنے سے کئی ہفتے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، جس کی بڑی وجہ مرکزی بینک میں بد انتظامی اور ملک میں معاشی عدم استحکام تھا۔ افغانی کرنسی کی بھاری مقدار میں مرکزی بینک کے بجائے صوبوں کو منتقلی سے حالات مزید ابتر ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی امداد کی اچانک بندش نے بھی طالبان حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے اور خدشہ ہے کہ آئندہ موسم سرما افغانستان کے لیے مشکل ہوگا۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے مفاد میں ہے۔ علاقائی امن و ترقی کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کے خصوصی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مشیر قومی سلامتی نے دنیا کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے افغانستان میں ممکنہ بحران سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پاکستان اب جنگ میں نہیں، امن میں شراکت دار بنے گا۔ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ افغان مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا۔ اس مشکل مرحلے میں اگر دنیا نے افغانستان کو تنہا چھوڑا تو اس سے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ The peace in Afghanistan is directly related to the peace in Pakistan and economic growth of the both countries. Prime Minister was very clear about the solution of Afghanistan, and he always
emphasized about the political solution. He always emphasized on negotiations between the stakeholders. नाज़रीन, डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा जीपे कोफोर्ड आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का दौरा कसीर जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर मुश्तरका सोच को मज़ीद मजबूत बनाने में मुस्बत किरदार अदा करेगा। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ये दौरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर ख्वाजा दीन उर्फ शेर खान मारा गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साला कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद हो गए। उनका ताल्लुक पाकपतन से था। शहीद कैप्टन सिकंदर सुहेल को उनके आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अब्बास अली आरफी। 28 सितंबर 2021 को टांग के महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन सिकंदर सुहेल का ताल्लुक पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के नवाही गांव 19 सीबी फौजियां वाला से है। कैप्टन सिकंदर सुहेल ने 2014 में पाक आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और वतन अजीज की बका की खातिर अपना आज हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। कैप्टन सिकंदर सुहेल की वालिदा और अहले खाना के जज्बे आज भी बुलंद हैं। अल्लाह ताला ने उसकी शहादत अल्लाह कबूल फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे और बाकी सबको हमें सब्र दे। बस कैप्टन सिकंदर शहीद जो थे वो मेरे मिडिल वाले भाई थे और हम सब में सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा नमाजी और दीन पे चलने वाला ये एक एजाज़ है। शहीद कैप्टन सिकंदर सुहेल ने धरती माँ पर कुर्बान होकर मुल्क व कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजियों की तरफ से रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों के जरिए मकबूजा इलाके में पैदा करदा अबतर सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा कि भारतीय फौजियों ने पूरे मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना रखा है। सैयद बशीर इंदराबी ने कहा कि कश्मीर के अवाम भारतीय मजालिम के बावजूद मज़ाहमती तहरीक को हर कीमत पर इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके में लोगों को खौफ और दहशत का शिकार करने की बढ़ती हुई कार्रवाइयों और इनके बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत की है। बयान में इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया गया कि वो अगस्त 2019 से नजरबंद मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। हुर्रियत रहनुमाओं ख्वाजा फिरदौस, देवेंद्र सिंह बहल और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ मूवमेंट ने भारत पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके की रियासती दहशतगर्दी बंद करे और जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने के लिए तनाज़ा कश्मीर को हल करने के इक़दाम करे। इस्लामाबाद में वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़रिए एहतमाम वेबिनार के शुरका ने कहा कि मोदी की फिसाई हुकूमत इससे इख्तलाफ रखने वालों की आवाज़ को काले कवानीन के जरिए दबा रही है, जिसकी वजह से मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुरअमन इज़हार राय का हक सल्ब होकर रह गया है। तहरीक हुर्रियत आज़ाद कश्मीर शाह के ज़रिए एहतमाम रावलपिंडी में सैयद अली गिलानी के 93वें यौम पैदाइश की मुनासबत से तकरीब के मुकर्रीन ने जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी कुर्बानियों और खिदमात को उजागर किया। हमसाया ममालिक में घुस कर मारने की धमकियां देने वाली मोदी सरकार को उस वक्त शदीद जिल्लत और हजीमत का सामना करना पड़ा जब चीनी फौज ने भारत को भारत में घुस कर मारा और खूब मारा। जी नाज़रीन, भारतीय ज़राए के मुताबिक 55 घोड़ों पर सवार चीन के 100 से ज़्यादा फौजियों ने रियासत उत्तराखंड में दाखिल होकर एक पुल और कई दूसरी अमलाक तबाह बर्बाद कर डाली। चीनी फौज भारतीय हुदूद में 5 किलोमीटर तक अंदर आकर बड़ी देर तक कार्रवाई करती रही, लेकिन इलाके में मौजूद भारतीय फौज को मुज़ाहमत की जुर्रत ना हुई, न दिल्ली में बैठे जर्नैलों या नरेंद्र मोदी को कुछ कहने की हिम्मत। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इस मामले पर अपने रद्द अमल में कहा कि चीन हमारे मुल्क में घुसकर मार रहा है और हम सिर्फ बढ़ के मारने पर लगे हैं।
नाज़रीन, इंसानी हकूक़ काउंसिल का 48वां इजलास जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में जारी है। इस मौके पर यूरोप भर में आबाद कश्मीरी कम्यूनिटी ने UN हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के आवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और उनकी आवाज़ आलमी सतह पर उजागर करना है। कैंप के मुंतज़मीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो इंसानियत की बुनियादी हकूक़ पर भारतीय डाका जनी को रोके। कैंप में पैम्फलेट्स तकसीम किए गए, जिसके जरिए कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कौन कहता है प्रिंट मीडिया खत्म हो गया? नहीं जनाब, अभी नहीं खत्म हुआ, बल्कि आज भी आवाम की असल आवाज यही है। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, सक्खर और हैदराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें जुनूबी पंजाब के दिल और दूसरे बड़े शहर भावलपुर से 1 अक्टूबर को इशाअत का बाकायदा आगाज कर रहा है। जनाब जिया शाहिद का विजन और इम्तिनान शाहिद की क़यादत में रोजनामा खबरें भावलपुर 1 अक्टूबर को आपके पास होगा। जहां जुल्म होगा, रोजनामा खबरें उसके सामने खड़ा होगा। जहां जुल्म, वहां खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान समुद्री आलूदगी कम करने में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेमिनार से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समुद्री वसाइल से मालामाल है और हमारी बंदरगाहें और शिपयार्ड कौमी मईशत में अपना हिस्सा डालकर बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। विफाकी वज़ीर बहरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी ने कहा कि कई शोबे ब्लू इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। माहीगीरों की तरक्की के लिए हुकूमत ने कामयाब माहीगीर प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कराची का कूड़ा करकट समंदर में जाता है, जिससे आबी माहौल को शदीद नुकसान पहुंचता है। अगर ये ना रुका तो कराची की साहिली पट्टी में माहीगीरी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान की वसी साहिली पट्टी से हकीकी मायनों में फ़ायदा उठाने के लिए इकदाम जारी हैं। जहाजरानी की सनत की तरक्की के लिए मजीद शिपयार्ड तामीर करना वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर और दीगर मुकर्रीन ने भी सेमिनार में इजहार ख्याल किया। नाज़रीन, कबायली अजला की तरक्की के लिए सूबाई टास्क फोर्स का इजलास पेशावर में हुआ। वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले इजलास में समाजी और माशी तरक्की के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जमशुदा अजला की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए ठोस इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम अजला में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। महमूद खान ने तमाम महकमों को हिदायत की कबायली अजला में जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पायदार तरक्की के अहदाफ अवामी नुमाइंदों की शमूलियत के बगैर हासिल नहीं किए जा सकते। इस्लामाबाद में वर्किंग ग्रुप की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि कबायली अजला में खुशहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तरक्याती अमल में शिरकत जरूरी है। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि सियासी उमूर पर वर्किंग ग्रुप वादों को पूरा करने के अमल की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि साबिक फाटा को NFC से मिलने वाला हिस्सा इन इलाकों की तरक्की में मुआविन साबित होगा। शुरका ने सेहत, तालीम और जमीनों के मसाइल के हल के लिए मुतासरा अफराद से मुशावरत की जरूरत पर जोर दिया। हेम्प के तिब्बी और सनती इस्तेमाल के लिए वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि नेशनल हेम्प पॉलिसी बनाई जाएगी और एग्रो बायोटेक पार्क का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीसा वान।
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने रवात में पाकिस्तान के पहले हेम्प फार्म और रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर ने सेंटर के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि ज़राअत की तरक्की से पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की वाबस्ता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमतों ने ज़राअत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। मुल्क में अब ऐसे मंसूबों पर काम हो रहा है जिनसे मुल्क माशी तौर पर आगे जाएगा और मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस थी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाया जाए जो कि इस मुल्क की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो सकते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए जिससे कि जॉब क्रिएशन भी हो और साथ ही साथ में मुल्क को ज़र मुबादला भी हासिल हो सके। आइंदा आने वाले 6 महीनों में हम नेशनल हेम्प पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिससे कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे इस इंडस्ट्री को हम फैसिलिटेट करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कमजोर तबके को अशियाई ज़रूरिया के सस्ते दामों फराहमी के लिए सब्सिडी देंगे। तकरीब के अख्ताम पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, PCSIR और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, PCSIR और हेम्प के पहले फॉर्म के मंसूबे के इफ्तिताह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान भी अरबों डॉलर की हेम्प इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहा है। अनीस अवान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि एक तवील अरसा खसारे के बाद पाकिस्तान टेलीविजन 1 अरब 30 करोड़ रुपए मुनाफा कमा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स के दौरे मुलतवी होने से इदारे को 30 करोड़ का नुकसान हुआ। उम्मीद है कि आइंदा साल हम मुनाफे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। वज़ीर इत्तलात ने PTV इंतजामिया और कारकुनों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि क्रिकेट का खेल पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है। हमारे दिल अपनी टीम और खिलाड़ियों के साथ धड़कते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर नोमान नियाज की किताब की तकरीब रुनुमाई का अहवाल जानते हैं यासिर हुसैन से। इस्लामाबाद में डॉक्टर नोमान नियाज की किताब कलेक्टर्स आई की रुनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कराची से लेकर पेशावर तक और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेकर गवादर के समंदर तक अगर कोई एक चीज पाकिस्तान को इकट्ठा करती है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट पाकिस्तान में शायद वो वाहिद चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया। एक तो हमें अपना नुकसान हुआ, साथ एक जो डीमोरलाइजिंग इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है वो एक बड़ा था। और मुझे आप मतलब हमारा क्रिकेट की ये दौरा है वो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि डॉक्टर नोमान नियाज एक कामयाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। क्रिकेट के खेल से लगाव रखने वाले इस किताब से इस्तेफादा कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ममलकत इत्तलाआत फरूख हबीब ने कहा कि डॉक्टर नोमान नियाज के पास क्रिकेट के हवाले से मालूमात का वसी जखीरा है। उन्होंने अपनी किताब में क्रिकेट की तारीख को महफूज कर दिया है। क्रिकेट के हवाले से जो इनका सबने कहा कि इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया के अलावा मैं तो कहता हूँ कि ये इसके अंदर एक इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर ने कहा कि क्रिकेट से मुतालिक मालूमात अवाम तक पहुँचाने में डॉक्टर नोमान नियाज का अहम किरदार है। डॉक्टर साहब बहुत पैशन से काम करते हैं। लास्ट 2 years ही हैज बीन वर्किंग विद मी इन माय टीम एंड माशाल्लाह जो भी टास्क इनको दिए हैं he has always over delivered on them. तकरीब से सहाफियों, एंकर पर्सन्स और क्रिकेटर्स ने भी खिताब किया और डॉक्टर नोमान नियाज को क्रिकेट की मालूमात पर मबनी किताब लिखने पर मुबारकबाद पेश की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पावर ऑफ अटर्नी के निज़ाम को खुदकार बनाने के सिलसिले में 8 करोड़ 33 लाख की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी। खाने पीने की 5 बुनियादी अशिया पर वज़ीर आज़म रिलीफ प्रोग्राम के तहत सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसी की मंजूरी दी गई। कमेटी ने 5.5 लाख टन गंदम और 1 लाख टन चीनी दरामद करने के टेंडर की मंजूरी दी। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है और 100 इंडेक्स में 532 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 44,899 पर पहुंचकर बंद हुआ। मजीद तफसील बताएंगे जीशान अहमद खान।
हुकूमत की मस्बत माशी पॉलिसियों के समरात के बाइस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और मुल्क में तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इकदामात मौसर साबित हो रहे हैं। माशी तज्जियाकारों का कहना है कि इन मंसूबों के जरिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग हासिल हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर फैली जाली खबरों को सरमायाकारों ने कोई अहमियत नहीं दी है। स्टॉक मार्केट में 37 करोड़ 24 लाख 33 हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 13 अरब 75 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा रही। मार्केट में 381 कंपनियों में से 242 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 126 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 13 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नेशनल यूथ काउंसिल के अरकान के लिए स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तफसील जानिए मोहम्मद मजहर अब्बास से। वर्कशॉप के शुरुका से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी अमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि नौजवानों को मुल्क की तरक्की के धारे में शामिल किया जाए। मुझे खुशी है ये पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान की तारीख की नेशनल यूथ काउंसिल है और जिसके पैटर्न एंड चीफ खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझ जैसे और जिस तरह मेरे कोलीग्स यहाँ बैठे हैं, इन जैसे कई लोगों को, नौजवानों को मौका दिया सियासत के मैदान में भी आगे आने का। एक नेशनल यूथ काउंसिल का क़याम करके जिसमें हमारे तमाम सूबों के मिनिस्टर्स भी हैं, यूथ मिनिस्टर्स हैं, कि आप लोगों को सुना जाए। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने कहा कि स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को डिजिटल स्किल्स की तरफ ले जाया जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट ने, अगर किसी लीडर ने, अगर किसी पार्टी ने यूथ को उसका ड्यू शेयर दिया है तो मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ैन कुरैशी ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस किस्म का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पहली बार मुहैया किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ये विजन थी जो वो हमेशा कहते थे, और हुकूमत में आने से पहले जब हमारी पार्टी के वो चेयरपर्सन थे तो वो अक्सर हमें कहा करते थे कि इस मुल्क में तब्दीली और इस जमात की सक्सेस में अगर किसी ने रोल अदा किया तो वो यूथ होगी और ख़वातीन होंगी। इस मौके पर प्रोग्राम के हवाले से वर्कशॉप के शुरुका को ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत का किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अहम इकदाम। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर कैटेगरी अलॉट कर दी गई। अब किसान अपने मसाइल बराह रास्त सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से काश्तकारों के मुश्किलात के हल के लिए सूबाई हुकूमतों को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने सूबाई हुकूमतों को मरास्ता जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी किसानों के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करें। मरासले में कहा गया है कि किसान कार्ड, खाद, बीज, पानी चोरी, फसल अजनास की कीमतों के बारे में शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकेंगी। फ्रांस की एक अदालत ने साबिक सदर निकोलस सरकोजी को इंतखाबी मुहिम के लिए गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में 1 साल कैद की सजा सुना दी है। पेरिस में फ्रांसीसी दफ्तर इस्तिगासा के मुताबिक सरकोजी ने 2012 की इंतखाबी मुहिम में 4 करोड़ यूरो खर्च किए। ये रकम इससे दोगुना ज्यादा है जिस कदर कानूनी तौर पर खर्च करने की इजाजत है। आलमी मंजरनामे से ही खबर शामिल करेंगे। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका के मुल्क एक्वाडोर की जेल में तसादुम के बाइस कम अज़ कम 100 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। कोयाकोयल शहर की जेल में तसादुम का आगाज़ लोस लोबोस और लोस चोनेरोस नामी 2 मुखालिफ ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले कैदियों के दरमियान झड़प से हुआ। इस दौरान 6 अफराद की गर्दनें भी काट दी गई। दोनों ग्रुपों के लोग धमाका खेज मवाद, बंदूकों और खंजरों से लैस थे। बात करें शुमाली कोरिया की, तो शुमाली कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे के बाद सूरत हाल की संगीनी पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में हो रहा है। इजलास अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका दरख्वास्त पर तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर मिसाइल और जौहरी तजुर्बात करने पर पाबंदी आयद कर रखी है और अब प्यांगजोंग की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के ऐलान के बाद अमरीका और उसके 2 बड़े इत्तेहादी ममालिक उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ रफ्तार से सफ़र करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को आम दिफाई निज़ामों के जरिए निशाना बनाना मुश्किल होगा। नाज़रीन, अरब सरजमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी सनती नुमाइश कल से दुबई में शुरू हो रही है, जिसमें 200 के करीब ममालिक के सनतकार और बरामद कुनंदगान अपनी मसनूआत पेश कर रहे हैं। ये शानदार और रंगारंग एक्सपो 4.5 किलोमीटर के वसी और ईज रकबे पर मुहित है, जिसमें हजारों पवेलियन शायकीन की दिलचस्पी का मरकज होंगे।
दुनिया भर से लाखों अफराद एक्सपो 2020 को देखने या इसमें शिरकत के लिए दुबई पहुंच रहे हैं। अरब अमारात के हुकाम ने इस तवक्को का इजहार किया है कि इस नुमाइश को देखने के लिए 25 लाख अफराद ज़रूर आएंगे, जो इसकी कुल आबादी से 2 गुना है। नुमाइश से कोरोना वबा से मुतासर होने वाले यूएई की मईशत को फिर से तवाना बनाने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में एक और संग मील अबूर करते हुए 8 करोड़ से ज़्यादा डोज लगवा ली हैं। जी हाँ, शाहकोट की तालिबात भी मुहिम का हिस्सा बनकर वैक्सीन लगवा रही हैं। तफसील जान लेते हैं असद अली रिजवी की इस रिपोर्ट में। जहां एनसीओसी की मौसर हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान कोरोना की चौथी लहर को भी शिकस्त देने के लिए कोशा है, वहीं अवाम बिलखसूस नौजवान और तुलबा और तालबात भी हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा होते हुए वैक्सीन लगवाने में जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। शाहकोट की तालबात भी वैक्सीन लगवाकर हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना कोरोना वबा को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा कर रही है, जबकि 12 साल से जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन के अमल को भी खुशाइंद करार देते हुए ख्वाहां हैं कि मुस्तकबिल में उनकी तालीमी सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी रह सकेंगी। मैं अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज में ये हमें सहूलत फराहम की कि हम वैक्सीनेशन करवा सके और कोरोना की वबा से बच सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत ही अच्छा कदम है कि अब 12 साल के बच्चे भी कोरोना की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे छोटे बहन भाई अब कोरोना का शिकार होने से महफूज रहें। मैंने अपनी वैक्सीनेशन ले ली है और मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी वैक्सीनेशन ले लेंगे और कोरोना से महफूज रहेंगे। अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि तालीमी सरगर्मियाँ बगैर किसी मुश्किलात के जारी रह सकें। मैं अपनी वैक्सीन लेने के बाद खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी तमाम वो दोस्तों जो घरों में बैठी उनसे अपील करती हूँ कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये एक बहुत बेहतर अमल है। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने तालीमी इदारों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की और तलबा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाले दौर में उनके तालीमी सिलसिले में कोई रुकावट ना आए और उनका मुस्तकबिल रोशन रहे और सेफ। होप करते हैं जल्द सब वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाएगी और स्टूडेंट्स नॉर्मल रूटीन के अंदर अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकेंगे और कंटिन्यू कर सकेंगे। कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए एहतियात के साथ वैक्सीनेशन आखिरी और मुअस्सर हल है। कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज लगवाकर अपने और अपने प्यारों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को शरपसंद अनासिर और अगवाकारों से आईनी हाथों से निमटने का हुक्म दिया है। कोयटा में मुकीम हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक खुद नोटिस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतल्लिका हुक्काम को बलूचिस्तान और कोयटा शहर में हज़ारा बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि पासपोर्ट का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। हुकूमत हज़ारा बरादरी को पासपोर्ट के हुसूल में दरपेश मुश्किलात का अजाला करे। वफाकी वज़ीर बैरिस्टर फ़रूग नसीम की सदारत में कानून साजी से मुतालिक मामलात निपटाने के बारे में काबीना कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें फौजदारी कवानीन में इस्लाहात के मुसव्वदे पर बहस हुई। वज़ीर कानून ने कमेटी अरकान को बताया कि फौजदारी कवानीन के तरमीमी मुसव्वदे की तैयारी में दूसरे ममालिक के कवानीन का भी जायजा लिया गया है। वफाकी वज़रा शीरी मज़ारी, एजाज अहमद शाह, शफकत महमूद, ज़ुबैदा जलाल और वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने इस हवाले से तजावीज़ पेश की।